देख लेना कमला, रवि हमारी रुचि को रानी बनाकर रखेगा। देवेंद्र जी ने अपनी पत्नी कमला जी से अपने दामाद रवि की तारीफ करते हुए बोला। अभी रुचि की शादी को 1 महीना भी नहीं बीता था। रुचि मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी और रवि एकदम सीधा साधा संस्कारी लड़का। रुचि रवि से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि दोनों की पसंद और नापसंद में जमीन आसमान का अंतर था। देवेंद्र जी को रवि रुचि के लिए बहुत पसंद आया, इसलिए रुचि को समझा बुझाकर रुचि की शादी रवि से कर दी। रुचि का ससुराल और मायका एक ही शहर में थे, इसलिए रुचि का अपने मायके आना जाना लगा रहता था। इकलौती बहू होने के कारण रुचि के सास ससुर रुचि को अपने हाथों पर रखते। रुचि भी मायके आकर अपने सास ससुर की खूब तारीफें करती, मगर रवि के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। सास ससुर की ही बताती रही कि बेटा कुछ दामाद जी के बारे में भी बता। देवेंद्र जी ने रुचि से पूछा। इतना सुनते ही रुचि भन्ना गई। क्या बताऊं? कुछ बताने वाली बात हो तो बताऊं। आदमी से थोड़ी शादी की है आपने मेरी, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से शादी की है। क्यों बेटा, ऐसी क्या खराबी है दामाद जी में? 2 महीने बीत गए मेरी शादी को, आज तक वो आदमी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गया। कोई शॉपिंग नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, बस बोरिंग आदमी के पल्ले बांध दी। मैं आपने और तो और पापा अपने मम्मी पापा के सामने मुझसे खुलकर बात भी नहीं कर पाते। वो उनके साथ में उनकी प्लेट में खाना तक नहीं खा सकती। बोलते हैं पापा मम्मी के सामने अच्छा नहीं लगता एक प्लेट में खाना। बताओ पापा, पति पत्नी एक साथ खाना भी नहीं खा सकते क्या? देवेंद्र जी अपनी बेटी को अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि रुचि को कैसे अच्छे बुरे की पहचान कराई जा सकती है। चल कोई ना बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो तेरी सहेली है ना कीर्ति, अपने मायके आई हुई है, जा मिला उससे। अरे पापा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ, बोलकर रुचि स्कूटी उठाकर अपनी सहेली के घर पहुंच गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। आजा रुचि, मेरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। कीर्ति रुचि को अपने कमरे में ले गई। क्या बात है कीर्ति, डाइटिंग वाइटिंग कर रही है क्या? तूने तो बहुत वेट लॉस कर लिया। मुझे देख, मैं तो खा खाकर भैंस हो गई। और बता, तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? कीर्ति ने रुचि से पूछा। सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, मगर पति ही मुझे मेरी मर्जी का नहीं मिला। बहुत बोरिंग है यार। तुझे तो मेरा पता ही है मैं कैसी हूँ। और रवि एकदम महात्मा आदमी, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है उन पर। कीर्ति ने रुचि की बात सुनकर एक लंबी सांस ली और चुपचाप बैठ गई। चल मेरा छोड़, तू बता जीजा जी कैसे हैं? वो तो हमेशा से ही बहुत रोमांटिक थे ना। तूने अपनी पसंद का लड़का जो ढूंढा है, हम ही पागल निकल गए जो माँ बाप की मर्जी से शादी करके बैठ गए। रुचि ने एक बार फिर अपना रोना रोते हुए बोला। दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं रुचि, जब किसी की जिंदगी में झांक कर देखोगे तो पता लगेगा कितना खुश है कोई। सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा करो, फिर उनका नाश्ता खाना बनाओ, फिर कपड़े धो लो। सास ससुर का परहेज का खाना बनाओ, कोई लहसुन प्याज नहीं खाता तो कोई तीखा नहीं खाता। ऊपर से उनके ताने सुनो, इसे तो कुछ भी नहीं आता। तेरे यहाँ काम वाली नहीं आती क्या? रुचि ने कीर्ति से पूछा। मेरी शादी से पहले आती थी, जब से शादी हुई है सासू माँ ने काम वाली हटा दी। उनका बेटा नौकरानी को ब्याह के जो ले आया है। 1 साल बीत गया मेरी शादी को, मगर उनकी दहेज की डिमांड ही पूरी नहीं होती। कभी कुछ तो कभी कुछ मंगा लेते हैं मेरे मायके से। मम्मी पापा देते देते थक गए, मगर वो लोग खुश नहीं हैं। तेरे पति नहीं बोलते इस बारे में अपने मम्मी पापा से कुछ? वो क्या बोलेंगे, वो तो खुद 10 लाख रुपए मांग रहे हैं नई गाड़ी के लिए। कमाल है यार, तेरे पति देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये दिखावे वाले लोगों के चेहरे पर ही तो मुखौटा लगा रहता है। रुचि को समझ आ गया था कि कैसे वो प्यार और सम्मान को किनारे करके दिखावे की जिंदगी जीना चाह रही थी। रुचि घर आकर देवेंद्र जी के गले लग गई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। देवेंद्र जी को समझ आ गया था कि उनकी बेटी जिंदगी का सबक सीख गई है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।